हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण। इसके पहले वीडियो में हमने 3.1 और 3.2 के उदाहरण देखे। अब हम 3.3 के उदाहरण देखेंगे, जिससे अपनी प्रश्नावली 3.3 के सवाल हल हो जाएंगे, है ना। तो पहला उदाहरण दिया हुआ है, आव्यूह AIJ 3x3 क्रम का आव्यूह है, जिसका आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव AIJ बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस j दिया जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, A32 का मान ज्ञात करना है। तो अब हम देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है कि AIJ बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस j, और हमें क्या बोला गया है कि A32 का मान ज्ञात कीजिए। तो A32 जब दिया हुआ है तो अपन इसकी AIJ से तुलना करेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा 3 और J बराबर क्या हो जाएगा 2। तो A32 का मान क्या हो जाएगा, इसमें I की जगह 3 रख देंगे और J की जगह 2 रख देंगे। तो हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 माइनस 9 प्लस 2 इक्वल टू -1/2 माइनस 7/2, और माइनस माइनस का हो जाएगा अपने पास प्लस। तो आंसर क्या हो जाएगा +7/2। तो दोस्तों, हमें अगला उदाहरण दिया हुआ है कि एक 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए, जिसका आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव क्या है, AIJ बराबर 3i प्लस j/2 इससे दिया जाता है। तो इसका अपन हल कैसे करेंगे। हमें दिया हुआ है AIJ बराबर 3i प्लस j/2, ये दिया हुआ है। तो अब हमें क्या निकालना है, 3x2 का 3x2 का कोई भी आव्यूह, जैसे 3x2 का आव्यूह कैसा होगा, जिसमें होगा A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये होगा आव्यूह जिसमें कि 3 पंक्ति और 2 कॉलम हो, वो क्या कहला जाएगा 3x2 का आव्यूह। तो इसके लिए हमें A11 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे A11 बराबर क्या हो जाएगा, अपन इसमें I और J की जगह 1 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 4/2, या इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे A12 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2/2, तो ये हो जाएगा 5/2। ऐसे ही हो जाएगा A21, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगी 7/2। और A22 हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2/2 इक्वल टू 8/2 या 4, है ना। अब A31 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3 प्लस 1/2 इक्वल टू 10/2, या इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। और A32 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2 अपन क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 11/2। तो अपने पास 3x2 का आव्यूह क्या हो जाएगा, हो जाएगा A11 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 11/2। ये हो गया अपना आंसर। तो ये हो गए अपनी प्रश्नावली 3.3 के पूरे उदाहरण। इससे प्रश्नावली 3.3 पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे 2 आव्यूहों का गुणनफल। जैसे कि हो जाएगा ये 2 3 4 5 इंटू करेंगे अपन 1 4 3 2, तो इसका गुणनफल क्या होगा। इसके लिए
इन दोनों का गुणा किसके साथ करेंगे, पहले इसके साथ करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और फिर इसी का गुणा इसके साथ। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1 + 3 × 4। इन दोनों का गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 × 3 + 3 × 2। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 4 × 1 + 5 × 4 और इसका गुणा ही इसके साथ करेंगे तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 3 × 4 + 5 × 2। तो ये हो जाएगा 2। अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो किन्हीं भी दो आव्यूहों के गुणनफल के लिए शर्त क्या है कि जैसे ये एक ए आव्यूह है और ये एक आव्यूह बी है, तो यदि ए और बी दो आव्यूह हैं तो उनका गुणनफल ए बी तभी संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। यदि ये बराबर नहीं है तो किन्हीं भी दो आव्यूहों का गुणनफल संभव नहीं होगा। अब हमें दिया हुआ है आव्यूह ए बराबर 1 2 3 ये 3x1 क्रम का है और बी बराबर 2 3 4 ये 1x3 क्रम का है। तो इन दोनों का गुणनफल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या के बराबर है। यही दो आव्यूहों के गुणनफल का नियम है। तो ए बी जो अपने पास बनेगा वो कौन से क्रम का होगा? 3x3 क्रम का। तो इसमें क्या क्या अवयव हो जाएंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33 होगा। तो ए बी कैसे करेंगे अपन? 1 2 3 इंटू करेंगे 2 3 4। तो ये हो जाएगा। इसका गुणा अपन किसके साथ करेंगे? सबसे पहले इसके साथ, उसको A11 की जगह में लिखेंगे। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा? ये। इसका गुणा अब इसके साथ करेंगे, उसको क्या कहाँ लिखेंगे? A12 की जगह में 1 × 3 और इसका गुणा अगले क्रम में इसके साथ करेंगे तो 1 × 4 हो जाएगा। उसी तरह इनका करेंगे 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। तो ये हो जाएगा अपना ए बी बराबर हो जाएगा 2। ये हो जाएगा अपना आंसर। तो अब हम देखेंगे आव्यूह के गुणधर्म क्या होते हैं, यानी आव्यूह की विशेषताएं। एक आव्यूह क्रमबिन्मेय नियम का पालन नहीं करता है, यानी ए और बी दो आव्यूह हैं तो ए बी बराबर नहीं होगा बी ए के। आव्यूह की दूसरी विशेषता क्या है? सहचर्य नियम का पालन करता है। यदि ए बी सी 3 m×n, n×p और p×q के 3 आव्यूह हैं तो ए बी × सी बराबर a × बी सी होगा। ठीक है। आव्यूह वितरण नियम का भी पालन करता है। यदि ए बी और सी 3 आव्यूह हैं तो a × b + c बराबर ab + ac होता है और a + b × c बराबर ac + bc होगा। दो अशून्य आव्यूहों का गुणनफल भी एक शून्य आव्यूह हो सकता है। मतलब यदि हमें दो आव्यूह दिए हुए हैं जो अशून्य है तो उनका गुणनफल क्या होगा? शून्य हो सकता है। और आव्यूहों का गुणनफल निरसन नियम का पालन नहीं करता है, यानी यदि दो आव्यूह हैं और उनका गुणनफल
ए बी बराबर ए सी है तो बी बराबर नहीं होगा सी के, यानी कैंसिलेशन लॉ का पालन नहीं करता है। ठीक है, अब ये हम आगे प्रश्नावली का पढ़ लिए हैं थोड़ा, अब हम इसके उदाहरण अगले वीडियो में देखेंगे।